जय श्री राम दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है ये केवल एक नॉर्मल वीडियो नहीं है। ये वो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो सच में मेरे साथ पहली बार हुआ है ज़िंदगी में। पहली बार मैंने ऐसी चीज़ को महसूस किया है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जब आप पहली बार करते हैं तो पहली बार ही कई चीज़ें आपको अनुभव होती है। किसी उम्मीद से अगर आप करते हो तो वो बहुत मुश्किल होता है, मतलब ख़ासकर भगवान को लेकर एक्सपेक्टेशन जो आप रखते हो और वो चीज़ अगर सच हो जाती है तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होता है अधिकतर लोगों में सच होना। हनुमान चालीसा का मैंने 3 दिन का संकल्प लिया था। पहले मैंने बहुत हनुमान चालीसा पढ़ी, जैसे कि आमतौर पे सभी लोग पढ़ते हैं, ध्यान नहीं रह पाता हनुमान चालीसा में, या फिर ध्यान भटकता रहता है, कहीं और जाता रहता है, मन से नहीं पढ़ते, या फिर एक नॉर्मल तरीके से जैसे एक टाइम होता है कि चलो ठीक है जल्दी जल्दी, टाइम नहीं इसको काम मान लीजिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि चलो ठीक है ये काम है कि इसको फटाफट ख़त्म कर देते, पढ़ पुढ़ा के हटाओ। कई लोग पूजा पाठ को ही पूरा ऐसा मानते हैं कि जल्दी जल्दी पूजा पाठ ख़त्म कर दो, हटाओ, फिर आगे काम करते हैं। लेकिन जो लोग इस चीज़ को दिल से करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको दिखता है, क्योंकि दिल से करने में आपको टाइम पीरियड मालूम ही नहीं चलता है कब कितना चला गया। तो यही सारी चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी कि मैं ध्यान से नहीं पढ़ पा रहा था, ध्यान नहीं लग पा रहा था, इधर उधर ध्यान भटक रहा था, एक काम के तरीके से ले रहा था। जब मैंने लेकिन संकल्प लिया 3 दिन का, और संकल्प लेने पे वैसे तो पढ़ना हमेशा से ही ध्यान से चाहिए, दिल दिमाग लगाकर हमेशा से ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उस समय पता नहीं क्या मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि भाई ध्यान पूरा मेरा यहीं पर है। तो एक दिन मैंने पढ़ दिया अच्छे से पूरा ध्यान लगा करके, ठीक है। दूसरा दिन जब मेरा आता है तो दूसरे दिन में थोड़ी सी हनुमान चालीसा मतलब आधी ख़त्म नहीं हो पाती है। यही मान लीजिए कि एक आता है कि जैसे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मेरा कुछ ऐसे कोई लाइन हो रही होती है, लाइन मेरे को ध्यान नहीं आ रही है, तो ऐसी बीच बीच में लाइन में ही एक जगह ऐसे मुझे अनुभव हुआ कि पीछे कोई खड़े मेरे। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव कनाए, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। जय श्री राम। जैसा आपने लास्ट में सुना कि मेरा एकदम स्लो हो गया था, मतलब ध्यान मेरा वहीं जा रहा था कि कौन है पीछे कौन है, ऐसा हुआ था मेरे साथ। फिर चलो ठीक है, दूसरे दिन मतलब सॉरी तीसरे दिन की रात जब हनुमान चालीसा का संकल्प ख़त्म होने वाला होता है मेरा, उस टाइम मुझे एक सपना आता है। आजकल आप जानते हैं कि जिहाद को लेकर हर जगह चर्चा होती रहती है, मैं पिछले 3-4 साल से जिहाद को लेकर चर्चा करता हूँ। तो मुझे एक सपना आता है कि कॉलेज में सारे लोग अच्छे खासे कलरफुल ड्रेस पहन कर लोग जा रहे हैं। मुस्लिम लड़कों की कुछ संख्या कम होती, 2-4 लड़के होते हैं मुस्लिम, जैसे कि आपके भी अगल बगल में भाईचारा में लोग लीन रहते होंगे, उसी तरीके से उस कॉलेज में भी था। लेकिन जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती रही, वो शांत रहा उस समय, लेकिन जब संख्या कुछ ज़्यादा ही हो गई तब एकदम से जो उनके 2 साल के या 1 साल के 3 साल के 4 साल के जितने भी इस साल के पुराने जितने ही दोस्त हो, चाहे नए दोस्त हो या पुराने, सबको एक समय पे काटना पीटना चालू कर दिया उस कॉलेज में ही। और एकदम हाहाकार, मतलब लोग जान बचा करके भाग रहे इधर उधर। ये मेरा सारा कुछ मेरे सपने में चल रहा है, सब लोग इधर उधर जान बचा बुचू करके भाग रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो गया, ये हो क्या गया ये एकदम। और मैं उस समय देख रहा हूँ कि सबकी टोटल ड्रेस, सफ़ेद टोपी, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैजामा, टोटल सारे लोग। मैं भागता भागता स्कूल से थोड़ा आगे तक आया तो मुझे लगा कि हाँ चलो पीछे लोग रह गए, अब मैं आराम से जा सकता हूँ, बच गई मेरी जान। आगे देखता हूँ तो ओहो, आगे तो बहुत सारी उनकी लाइन, बहुत सारी भीड़। जो आगे भीड़ निकल गई थी वो लोगों को काट पीट कर निकल गई थी, फिर वो आराम से शांति से जा रही थी। फिर मैं चुपचाप छुप गए एक कमरे में। दरवाज़ा आप जानते हैं बीच में एक मोटी पट्टी होती है, मोटी लकड़ी होती है दरवाजे की। तो किसी ने दरवाजे पर लात मारी और जो पतले पतले होते हैं वो दोनों को दोनों एकदम हट गए, और जो मोटी वाली पट्टी होती है वो रह गई। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई देख नहीं जाए। लेकिन एक बंदा मुसलमान आता है वहीं पे, मतलब गेट के पास में, जस्ट 1 कदम की दूरी पे मान लीजिए, मतलब गेट से पूरा चिपका हुआ था नल, पानी पीने के लिए आता है। तो मेरे मुंह से एकदम यही निकलता है रोते हुए कि ये सब क्या हो रहा है भाई,
किसी ने क्या कुछ बोला है, किसी ने क्या कुछ बिगाड़ा, भाई क्या प्रॉब्लम, क्या हो क्या गया एकदम से। सब लोग ऐसे क्यों मार काट रहे हैं, इतने पुराने पुराने आपस के दोस्त को लोग क्यों मार काट रहे हैं, क्या हो गया है। तो वो बंदा खड़ा होकर के केवल कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, इशारों इशारों में कह देता कि पता नहीं। फिर वो मुझे दूसरी जगह छुपा देता है, मतलब कहता है कि इशारे में उधर जाओ। और वो उस समय जो, जैसे कि आप जानते हैं क्लासमेट में कुछ लोग होते हैं डॉन बन जाते हैं, स्कूल में एक डॉन बन जाते हैं, है ना, सारे अलग अलग प्रकार के डॉन बन जाते हैं, अलग अलग हिस्से के। तो उसमें भी एक डॉन था, लीडर मान लीजिए, उसकी नज़र मेरे पे रहती है। जैसे मैं छुप के कमरे में जाता हूँ तो वहाँ पे एक हवन हो रहा होता है। उस हवन में वो बंदा जो लीडर था वो बाइक से जा रहा होता है, एकदम से आता है मेरे पीछे पीछे। हवन में पता नहीं मुर्गा या बकरे का कोई सर होता है, वो शायद डाल देता है और एकदम हाहाकार मच जाता है वहाँ पे। ज़्यादा कोई वहाँ पे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, सारे लोग चापड़ पड़ लेकर खड़े हैं। फिर मुझे वहाँ से उठा करके वो लोग खींच करके लेके जाते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। अब मैं बंद हो गया कमरे में, मेरे आसपास कोई भी नहीं है। कुछ समय के बाद मालूम चलता है कि घर पे लिंटर नहीं है, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है, लिंटर केवल नहीं है, बाकी दीवारें ऊंची ऊंची है। तो उसी टाइम पे भाई वानर एक आते हैं वहाँ से, सामने से बाउंड्री में चलते हुए। मेरे दिल से आवाज़ आती है उस समय वानर को देखते ही, जय बजरंगबली। और वानर, भाई मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल ये पहली बार आपको बता रहा हूँ कि वानर खुद कहते हैं जय बजरंगबली। केवल एकमात्र 10-15 किलो का वानर मेरे जैसे 60-65 किलो के लड़कों को एक झटके में तुरंत उठा करके ऊपर खड़ा कर देते बाउंड्री में। 12-13 फीट की तो बाउंड्री होगी, ज़्यादा की हो सकती है, शायद 15 की मान लीजिए, 15 फीट की बाउंड्री थी, एक झटके में ऊपर खड़ा कर देते हैं। फिर मुझे आगे आगे रास्ता दिखाते रहते हैं कि इधर से निकलो, इधर से। और मैं उस समय जो हूँ, मतलब वानर, मतलब जैसे वानर एक हाथ से इधर कूद, इधर पकड़ के उधर पहुँच जाते, उधर पकड़ के उतनी दूर पहुँच जाते। ऐसे ही मेरा भी चल रहा था कि एक बाउंड्री पर हाथ रखा मेरा, फिर दूसरी बाउंड्री पर हाथ, फिर तीसरी बाउंड्री पर, ऐसे मैं मकान पार करते जा रहा हूँ। फिर एकदम से वो बंदा देखता है मुझे, जो मुझे किडनैप करता है। तो मैं एकदम छुप जाता हूँ, वानर मेरे से आगे रहते हैं, फिर मैं उस समय एकदम छुप जाता हूँ। फिर मुझे ऐसा महसूस होने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सपने में मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। मुझे मतलब ऐसा लगने लगता है कि सपना कैसा ही है। फिर मैं सपने में सोचता हूँ कि ओहो बजरंगबली जी आए हैं मुझे बचाने के लिए। फिर जब ये चीज़ मेरे अंदर आ गई तो मैंने सपने को थोड़ा अपनी तरफ से आगे बढ़ाया। फिर मैंने कहा नहीं, वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। जो चीज़ मेरे साथ नॉर्मली चल रही थी, जो चीज़ सच में सपना हो रहा था, यहीं तक रोक के रखो। और ये जो जितना मैंने आपको बताया, ये नॉर्मली सपना आया था मेरे को, मैंने इसको कहीं से भी आगे नहीं बढ़ाया। और ये सपना ना एक बहुत बड़ा संदेश देता है, आज के सिचुएशन में बहुत बड़ा संदेश देता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरीके से मैं आपको उस मुसीबत से निकालूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश था महाबली बजरंगबली जी का कि सच में केवल आपको समर्पण करना पड़ेगा उनको, फिर आप किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी परिस्थिति में, वो ज़रूर आएंगे बचाने के लिए। तो मेरा जो अनुभव था महाबली बजरंगबली जी को लेकर, जो मेरा सपना था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताओ। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अभी तक आपने हनुमान चालीसा का कभी संकल्प लिया है या नहीं लिया। अगर आपने लिया है तो क्या आपको भी कोई ऐसा सपने में आया है या नहीं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, ज़रूर बताएं। कमेंट में केवल आपसे जय श्री राम बोलूँगा लिखने के लिए, बस ये लिख दीजिएगा, जय श्री राम।